Hi, I'm Prakash Ambedkar. You are watching me on Be Blunt. सो डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर जी, वेलकम टू बी ब्लंट पॉडकास्ट। Thanks a lot. कैसे हैं आप? I'm as I am. तो आप बताइए, क्या इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लाई थी, उस इमरजेंसी का बदला क्या मोदी जी आज ले रहे हैं लोगों को अंदर डाल के? मेरे ख्याल से दोनों की मेंटेलिटी एक ही है। ओके, मोदी जी की एंड इंदिरा गांधी। यस, तो इसलिए मैं कहूँगा कि एटलीस्ट शी हैड द गट्स टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये दिस गाय डजंट हैव द गट्स टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। खाली इमरजेंसी जैसे परिस्थिति सिचुएशन उसने क्रिएट की है। और सारे पोजीशंस को उठा के वो देखिए, सारे ऑपोजिशंस को उठा के वो अंदर तो कर रहा है। हाँ। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि विच जो लोगों के सामने जो आई नहीं है, इसके डर के मारे 2014 से लेके 2024 तक आज के दिन तक जी करीब करीब 17 लाख फैमिलीज जी, इस देश की नागरिकता छोड़ के चली गई है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड एंड दिस इज़ रिप्लाइड बाय, इसका जवाब जो है ये इसी सरकार ने दिया है राज्यसभा में। ओके। तो और इतनी बड़ी पैमाने पे हायर मिडिल क्लास है, मैं कहूँ, या उससे भी हायर सुपर रिच क्लास जो है जी, वो सबसे ज़्यादा है माइग्रेशन में, गिविंग अप दी सिटीजनशिप एंड माइग्रेटिंग टू दूसरे कंट्रीज़ को माइग्रेट करना जो है वो इसकी संख्या अब 17 लाख है 10 साल के अंदर। बिकॉज ऑफ द मिस गवर्नेंस। नॉट जस्ट मिस गवर्नेंस, सिर्फ मिस गवर्नेंस नहीं है, उसमें एक डर है। हमारी परिवार की जो पूंजी है, फेथ है, उस फेथ को ही ये तो आँच लगा रहा है बाय रीडिंग। वो तो मैं खा गया। और पुलिस में जो हमारी छवि खराब कर रहा है। तो ये उसकी वजह से जो माइग्रेशन काफ़ी बड़ी पैमाने पे इस देश में हुई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो इमरजेंसी बेरेबल थी, ये इमरजेंसी अनबेरेबल कुछ लोगों के लिए हो रही है, और इसलिए दिया नागरिकता छोड़ के चले जा रहे देश को। मुझे एक बात बताइए सर, कि पावर लूज करने के अलावा पॉलिटिशियंस के अंदर क्या इनसिक्योरिटीज़ होती है? वही सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, पावर लूज़ करना। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी पावर चली गई। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी राजनीति वालों को तुमको बहुत सारी तकलीफ़ देनी है तो एक ही तकलीफ़ दीजिए और कुछ नहीं, उसके घर में सुबह कोई जाए ना। उठा ले रे बाबा, उठा ले। अच्छा। कि विदाउट मासेस ही इज़ लाइक अ फिश विदाउट वाटर। ओ, तो राजनीति और इसमें जो है वो हमेशा लोगों के साथ में बैठना चाहेगा, उनके साथ में 10, 12, 15, 20, 200, 2000 लोग हो उसके साथ में, सो ही इज़ कम्फर्टेबल। जी। अगर वो नहीं रहा हाँ। तो वो पूरा अनकम्फर्टेबल है। ओ, सो द सेम अप्लाइज विद यू ऑल्सो। मेरे ख्याल से मैं दोनों को एडजस्ट कर सकता हूँ अभी। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अच्छा, ओके, मास और विदाउट मास। मास एंड विदाउट मास। सर मुझे एक बात बताइए कि दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा फेल क्यों हुई है टू सीज अपॉर्चुनिटीज टिल डेट? ठीक, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक्सक्लूसिव की जो राजनीति है, अलगपन की जो राजनीति है, ये अलगपन की राजनीति कभी सक्सेस नहीं होगी। और मुस्लिम लीडरशिप ने ना होने की वजह से उनको धीरे धीरे मेरे ख्याल से यहाँ के फोर्सेस ने एक्सक्लूजन कर दिया है। उसी तरह से दलित पॉलिटिक्स को पेंट करने की कोशिश हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप इंक्लूसिव राजनीति नहीं करते, और इंक्लूसिव राजनीति करने का मतलब ये कहता हूँ कि जिनकी समस्या एक जैसी है, उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, उसका समाज नहीं देखना चाहिए, आप उनको इकट्ठा करोगे तो आपकी सक्सेस की राजनीति होगी। क्योंकि आप ऐसे फोर्सेस के साथ लड़ रहे हो, अपनी थाली दूसरे को देने के लिए तैयार ही नहीं है, शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। वो इतना ही कह रहा है कि भैया हमारी मेहरबानी पे आप जियो, हम जितना देते हैं उतना आप लीजिए। आपको उस दायरे के बाहर अगर निकलना है और उस दायरे को अगर तोड़ना है, इंक्लूसिव की राजनीति करनी है। और इंक्लूसिव की राजनीति का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जिनकी एक समस्या है, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे किसी समाज के हो, आपको उनको इकट्ठा लेके चलना है, तब जाके आपकी ये इंक्लूसिव सर आपने मेरा सवाल घुमा दिया। आइडिया भी तो क्या बोल रहा है? नहीं, मैं घुमा नहीं दिया। ये जो दोनों वर्गों की आप बात कर रहे हैं, दलित और दुर्भाग्य मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो है
वो हमेशा फेल क्यों होती है? आप मैं आ रहा- दलित मैं और उसी- मुस्लिम मैं की उसी- बात मैं करते हो, उसी- मैं उसी आठवले पे आ की रहा बात हूँ। करते हैं, मायावती बात करती है, तो लोग कहाँ जाएंगे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ हाँ। कि विद इन मुस्लिम्स एंड विद इन दलित एक अपर रिच क्लास है। राइट। आप उसको जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन एक है या उसका दलितपन एक है, इसलिए आप हैव नॉट्स के साथ जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं कभी। देयर इज अ क्लास कॉन्शियसनेस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्राइंग टू टारगेट होम? तो आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेट एनीबडी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना ये कह रहा भाई। सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस जो है, एक विचार की जो प्रोसेस चली है, उस विचार के प्रोसेस में जो है वो जो उस परिस्थिति से बाहर निकल चुका है, वो अपने आप को जो है एक नए सिराने से देखना चाह रहा है, और वो नया सिराना मिल गया तो वो आपसे जुड़ जाता है, नहीं तो वो अलग कहीं तो भी चले जाता है। और इसलिए उसके अलग जाने से ये दोनों राजनीति जो है वो फेल हो जाती है। और दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स और कास्ट पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से कभी सक्सेस नहीं होगी इस देश में। सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने अभी थर्ड फ्रंट क्रिएट किया है, सही। जो थर्ड फ्रंट आपका है, उसमें दलित और मुस्लिम आपकी तरफ क्यों आए, जब उनके पास बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का ऑप्शन है जो उनको अपना सो कॉल्ड वेल विशर मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यहाँ की बड़ी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, ये वक्त के मुताबिक ट्यून नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक ज़माना था जब प्राइवेटाइजेशन की ओर लोग भाग रहे थे, तो उसकी ज़रूरत थी, मैं मानता हूँ। अब जब लोगों के ध्यान में आया है कि सिचुएशन इन यूरोपियन कंट्रीज़ और इंडियन कॉन्टिनेंट में दोनों अलग अलग है, तो उनका जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है या ऑटोमाइजेशन का जो दौर है, उसकी वजह उनकी डेमोग्राफिक कंडीशंस की, उनके यहाँ यंगर जनरेशन जो है वो कम है, और इसलिए उनको वो स्टाइल की सिचुएशन सूट करती है। भारत में जो है आपकी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वर्किंग पॉपुलेशन दोनों बढ़ती जा रही है। करेक्ट। तो अब लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि उस मॉडल को अपन कॉपी नहीं कर सकते। ओके। डेवलपमेंट के लिए आपको नया मॉडल करने की ज़रूरत है, ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन चाहिए अभी। और मैं समझता हूँ उस ऑप्शन के इशू पे जो है वी आर ए बेटर प्लेस्ड प्रोपेगेंडिस्ट फॉर इट। जैसे कि हम लोग आप कह रहे हैं कि भैया एक हेवी इंडस्ट्री आप खड़े करो, जैसे ये गन्ने की इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है। जी। पहले कहा जाता था कि बिलो 2,500 टन क्रशिंग कैपेसिटी जो है ये अनवायबल शुगर केन इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी बदल गई, नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे अब वो कहती है कि दिन की 400 टन की क्रशिंग कैपेसिटी का फैक्ट्री हो तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल वन। 250 जो है, 2,500 जो है 200 वर्क कर रही थी, अब ये 400 जो है 100 एम्प्लॉय करेगी। तो इसको स्प्लिट करके लोगों के दिमाग में ये आया है कि देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी जो है वो और उससे सर्वाइव होती जाएगी उससे, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वो न्यू ट्रेंड मेरे ख्याल से ना मोदी ले आ रहे, ना कांग्रेस पार्टी ले आ रही है, ना शरद पवार ले आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसका रेलेवेंस जो है वो हम लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इस इलेक्शन में आपको दिखाई देगा कि वी विल बी इन दी, हम लोग जो है वो फोरफ्रंट पे होंगे और इन दोनों पार्टी के आगे होंगे, ऐसी परिस्थिति है। तो इस बार आपने मन बना लिया है? बना दिया, हम लोग शुरुआत भी कर चुके हैं अभी। ओके सर, मुझे एक बात बताइए कि जैसे अभी हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो इम्पोर्टेंस जो है शाहू महाराज या उदयन राजे भोसले को देती है, वो अम्बेडकराइट्स या अम्बेडकर डिसेंडेंट को क्यों नहीं देती है? नहीं देती है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अबे चांद पे है मैं। बिकॉज उसको वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। नॉट वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, क्योंकि आई नो यू कैन लुक इनटू माय आईज एंड से। मैं उसलिए कह रहा हूँ कि यू डोंट नीड टू लुक एट कैमरा। मैं इसलिए उस बात को कह रहा हूँ, मैं उसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि सर शाहू महाराज के लिए जगह नहीं, खाली कर दी, मैं उदयन राजे को दिल्ली में बुला के टिकट दिया। हाँ। तो व्हाट अबाउट डिसेंडेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? मैं तो यहाँ लड़ते रहा हूँ ना,
आई एम हियर। So, ये भेदभाव क्यों? नहीं, मैं इनके खिलाफ जो है वो करीब करीब मेरे ख्याल से 40 साल से लड़ रहा हूँ। कांग्रेस से भी लड़ रहा हूँ, बीजेपी से भी लड़ रहा हूँ, शरद पवार से लड़ रहा हूँ। तो अलायंस किसके साथ करोगे? हम अलायंस खुद ही कर रहा हूँ, खुद के साथ ही अलायंस है और किसी के साथ नहीं है। नहीं, लेकिन ये भेदभाव क्यों? देखिए, सवाल ये है कि इतने में भेदभाव नहीं कह रहा हूँ मैं सरेंडर हो जाऊँ तो दे विल बी एट माई डोर स्टेप्स। So you want to say they surrendered? I will not say they surrendered. Shahu Maharaj and Shahu Shivaji Maharaj Bhosle. and Shivaji Maharaj, both relevance has reasserted और इनकी अब ज़रूरत है उनके साथ में जुड़ने की, इसलिए आप उनको टिकट ला के दे रहे हैं भी आप हमारे साथ में हो, भी फॉलो दैट पॉलिसी है। क्योंकि इन्होंने बीच में ब्लंडर किया, कांग्रेस ने भी ब्लंडर किया है, शरद पवार ने भी ब्लंडर किया है। और ब्लंडर क्या किया है कि वी आर सॉफ्ट हिंदुत्ववादीज, ये फंस गया। गोइंग ऑन द सेम लाइन ऑफ बीजेपी, RSS बीजेपी आरएसएस बीजेपी। अब उनको दिखाना है कि हम लोग अलग हैं, फंस गए। तो अलग दिखाना है तो दीज आर टू पर्सनालिटीज़ इन महाराष्ट्र कि जिसको आप जुड़ने से आप आरएसएस बीजेपी के साथ में नहीं हो ये दिखा सकते हो, तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। तो क्या आपको टच करने से उनको पॉलिटिकल पॉजिटिव माइलेज नहीं मिलता? यू वांट टू मैं से? टच करने देता ही नहीं हूँ। अरे वैसा टच नहीं, मतलब और देना है तो मैं उनसे सीधे कहता हूँ कि आप ये जो परिवारवाद लेके चले हैं इसको ख़त्म करवा दीजिए। कौन कर रहा है ये परिवारवाद? महाराष्ट्र में करीब ऑल पार्टीज, जो रोग बीजेपी को नहीं लगा था इस इलेक्शन में लग गया। ओके 9 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है कि जहाँ पर उन्होंने परिवारवाद लिया है। बीजेपी अब 32 में से 9 अगर लिया है तो मैं तो कहता हूँ कि ये बीमारी जो है, फैमिली बीमारी जो है वो अब बीजेपी को भी खा लेगी। तो ये अलायंस से पहले आपने नहीं सोचा था? कांग्रेस भी परिवारवाद है, शिवसेना भी परिवारवाद है, तो आपने जब अलायंस की सोची तो मैं अलायंस के सोचते तो मैंने क्लिप इसलिए खुले राहुल गांधी के स्टेज पे ही कहा कि आप अगर परिवारवाद लेके जाओगे तो मैं आपके साथ में नहीं हूँ। अच्छा बोला था आपने? सीधे बोला था, ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है ओ कि आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट द फैमिली रूल। अगर मुझे फैमिली रूल करना था तो मैंने कहा मैं किसी एक पार्टी से अलाइन होता तो एक अम्बेडकर फैमिली और रूलिंग होती थी। सर मुझे बताइए, रामदास अठवले हैं, उन्होंने सत्ता का सुख भोग लिया, मायावती जी है, उन्होंने सत्ता का सुख भोग लिया, आप सत्ता से दूर क्यों भागते हो? मैं एलर्जी है? मैं अम्बेडकर से ही सत्ता पाता हूँ ना, मैं उस नाम से ही सत्ता पाता हूँ। ओके आई एम बाय दिस नेम एक पावर हाउस हूँ, तो एक्स्ट्रा पावर की क्या ज़रूरत है? हाँ, आज तो चर्चा में ही हो हर न्यूज़ चैनल पे, मतलब आपने अपोजिशन की ज़िंदगी हराम करके रखी हुई है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांटा अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं निकलेगा। मैं उनसे ये कह रहा था कि भैया मैंने मुर्गी पकाई है, अच्छा मिल के खाते, वो मुझे कोई हिस्सा ही देने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, मुर्गी भी आपकी, मसाला मुर्गी भी आपकी। आपने पकाया मैंने, और खाना वो चाहते थे, मैंने कहा वो नहीं होने दूंगा मैं, मिल के खाना है तो खाएंगे, नहीं तो मैं अकेला खाऊंगा। सो क्या आपको लगता है कि जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमेशा रीजनल पार्टीज़ का शोषण करती है, या चाहती है कि उनको एनकैश करे और बदले में कुछ ना मिले? देखिए, आपको ये रीजनल पार्टीज जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा है कि उसको आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी डाइवर्सिव फोर्सेस इस देश में है। एक पॉलिटिकल पार्टी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है, ना वो रिप्रेजेंट कर पाएगी भी। मैं अपनी 20 साल पहले की बात अगर कहूँ तो राजनीतिक दलों में अंडरस्टैंडिंग था, इन द सेंस कि मैं एक क्लास ऑफ पीपल को ले जा रहा हूँ और मैं दूसरा एक जो है अपोजिट क्लास को ले जा रहा है, कि दोनों की टकराव है। उसको पता है कि भैया मैं यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, उसको पता है कि यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर, लेकिन बिटवीन द लीडर्स एक अंडरस्टैंडिंग थी कि एकोमोडेशन करके तो चलना होगा। इसलिए बात तुम मांग कर लो, और हम फिर हमारे ग्रुप से कहते यार कुछ ना कुछ तो भी कंसीड करना होगा। ये मैं कहूँ कि 20 साल के पहले की राजनीति चलती थी और इसलिए यहाँ पर शांति है। आज जो है वो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ में होनी चाहिए, वो नहीं है। इनएक्सपीरियंस का ही है, या नई डेमोग्राफिक कैसी चेंज हो रही है सोसाइटी की, उसकी जानकारी ना होने की वजह से
हार्डनिंग स्टैंड लेना शुरुआत हुआ है। और हार्डनिंग स्टैंड जब आप लेते हो तो उसका कहीं ना कहीं तो भी टकराव आपको दिखाई दे रहा है। यू टेक द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिजिकली देयर प्रेजेंस, अपीयरेंस जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से डिफर है। राइट। और बीच में आपने देखा होगा कि दिल्ली में इशू बना था उसका, कॉलिंग दिस नॉर्थ ईस्ट पीपल एज चाइनीज़। तो ये जो कंसेप्ट जो ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखाई देते हैं, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं है। दिस इज ये जो है ये रिएक्शन है यहाँ पर कि जो राजनीतिक दल जिनके पास जानकारी नहीं है वो उस बात को समाज के अंदर रखते हैं, तो कुछ सालों बाद उसका जो है पौधा बनता है और वो फिर रिएक्ट होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है मेरे ख्याल से होना ज़रूरी है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कि एडजस्ट एंड एकोमोडेट, ये आपको कहीं ना कहीं तो भी रूल इम्प्लीमेंट करना होगा। एडजस्ट और एकोमोडेट पे ही आऊँगा। अभी जैसे आप जो है वो सारे हेड हॉन्कोस को जानते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के, हाई कमांड, कांग्रेस की बात करूंगा मैं, हाई कमांड को आप जानते हो पर्सनली, यू टॉक टू एवरीवन, फिर आपको महाराष्ट्र में इतनी स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है? देखिए वही मैंने कहा ना कि थाली जो है वो अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। हम जितना देंगे, यू वांट टू से मैं दिल्ली ये और कहूँगा, मैं महाराष्ट्र? ये नहीं, सबकी बात, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों की तरह बिस्मिल्लाह कहिए। बात तो सही है। अच्छा। बिस्मिल्लाह कहिए और सभी हाथ एक ही थाली में खाइए। हाँ। ये करने के लिए तैयार नहीं, ये कहते कि थाली हमारे पास रहेगी, हम आपको जितना देंगे उतना। सो क्या नाना पटोले और आपका कुछ प्रॉब्लम है पर्सनल? मुझे नाना पटोले को क्रिटिसाइज़ करना इसकी वजह से हुआ कि उसने ये ऐसा कहा कि नितिन गडकरी को गिराना बुरी बात है। ओके। मतलब नाना पटोले इज़ द प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, उनका कैंडिडेट जीत रहा है, उसको आनंद होना चाहिए। कैंडिडेट जीत रहा है उसका आनंद नहीं है उसको। नितिन गडकरी हार रहा है उसका दुख है उसको। अब ये इस सिचुएशन में उस कैंडिडेट के लोगों ने मुझसे कहा कि सर हमको बचाइए, तब जाके मैंने नागपुर में वो रिएक्शन दी और कहा कि नाना पटोले आप कांग्रेस को हो या बीजेपी के हो ये बताओ। आप जब हमने वंचित बहुजन आघाड़ी ने ठाकरे को समर्थन दे दिया है तो आपने उसका आनंद मनाना चाहिए। आप तो नितिन गडकरी गिर रहे उसका मातंग पब्लिकली मना रहे हो, तो इससे आप सिर्फ ठाकरे को ही नहीं डैमेज कर रहे हो, लेकिन पूरे जितने कांग्रेस कैंडिडेट है उनको आप डैमेज कर रहे हो। तो ये जो मेरे ख्याल से राजनीति में डिबॉचरस जैसे मैं कहूँगा जो पनप चुका है उसको रुकाना ज़रूरी है, ऐसे मैं मानता कि यू हैव टू बी लॉयल टू योर पार्टी। बट सर अभी कांग्रेस अपने सबसे बैड फेज में, लेट्स अग्री। सही। तो ऐसे टाइम पे क्या हाई कमांड ने स्टेट को यहाँ के लोकल लीडर पे छोड़कर गलती की है? तो मैं ये कहूँगा कि This is the first time, I guess. मैं ये कहूँगा कि ऊपर की जो लीडरशिप है, मैंने उनसे कई बार CWC मेंबर जो है उनके आते थे, उनसे मैं बातचीत करता रहा, नहीं ऐसा नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैं आप लोगों की दिक्कत समझ सकता हूँ जो पब्लिकली हम नहीं कह सकते हैं। क्या दिक्कत थी वो? बहुत दिक्कत है उनकी। चीटिंग करता है तू। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो मैंने कहा एक ग्रुप बनाते और उस ग्रुप के माध्यम से 10 साल की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी RSS की हुई है उसका लोगों के सामने अपने एक एनालिसिस रखते हैं और लोगों को डिसाइड करने दो कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद देम और वेदर दे वांट अ न्यू अलायंस टू कम इन पावर। मुझे जो दिखाई दिया वो ये है कि डर इतना दिल और दिमाग पर हावी हो चुका है कि उनकी भाषा यहाँ तक गई कि हम मोदी के खिलाफ नहीं है, अदृश्य शक्ति के खिलाफ है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? दैट इज EDN। तो जहाँ आप मेंटली डिफीट एक्सेप्ट कर चुके, मतलब मेंटली और नॉट रेडी, मेंटली आप जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब मैंने उनसे कहा था कि एक ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप के पीछे आप हाइड कर लीजिए और
उस ग्रुप को जो है वो जो कहना है वो कहने दो। लेकिन एक डर ये भी है कि वो ग्रुप अगर बन गया ऑल पार्टी लीडरों का तो वी माइट बी रिप्लेस्ड, यही मतलब हमको चैलेंज होगा, या उसमें से कोई ना कोई तो भी आगे आएगा, हम लोग पीछे जाएंगे। काफ़ी बड़ा डर है। तो मतलब ये कांग्रेस को इन रियलिटी करना चाहिए जो आपने सजेस्ट किया है, क्योंकि जो पिछली पीढ़ी जो है अभी तक रूल कर रही है उनको आपको हटा के नए लोगों को लाना पड़ेगा ना। मैं आपको एक सीधा बता रहा हूँ कि जब शरद यादव और नीतीश कुमार जब अलग हुए जी तो कांग्रेस पार्टी को हमने सजेस्ट दिया था, सोनिया गांधी से मिला भी था उस वक्त मैंने उनसे सजेस्ट किया कि शरद यादव एक ऐसे इमेज बन गई है कि उन्होंने आइडियोलॉजिकली कि मैं आरएसएस बीजेपी के साथ में नहीं जा सकता हूँ, एक वेरी ओपन। दूसरा मैंने कहा कि उसको डिफेंस पोस्ट दी जा रही थी विच इज़ कंसिडर्ड द सेकेंड टू प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा उसने ये भी दिखा दिया कि मुझे लालच नहीं है। दो चीज़, एक मैंने कहा आइडियोलॉजिकली क्लैरिटी आ गई और दूसरी राजनीति में मुझे लालच नहीं है। मैंने कहा इससे अच्छा आदमी आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको अगर डर है कि ये एक फिगर बनेगा ऐसा आपको लगता है तो मैंने उनसे ये कहा कि ही 75 उसकी उम्र तो हो गई है, ही इज क्रॉस 75, तो वो भी डर नहीं है। राइट। तो आप इनको एक अघाड़ी बना के उसका एक नेता बनाइए। और मैंने कहा उसके लीडरशिप की अंडर जो है वो अपनी कैंपेन चलाते हैं। नहीं माना, इसलिए उन्होंने जो है अपना एक साझा विरासत करके संगठन बनाया जिसने उस चलाने की कोशिश की और एक तरीके से एक माहौल भी उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बनाया जिसमें कई मीटिंगों में मैं उनके साथ में भी रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, कंसेप्ट ही एक्सेप्ट नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूँ कि यहाँ भी जो है वो कंसेप्ट एक्सेप्ट नहीं है। मतलब आज भी वो हाँ, मैं आज की इंडिया का जो इंडिया गठबंधन का जो जनक अगर मैं कहूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश है, आप उनको ही प्रमुख बनाते तो भागते नहीं एटलीस्ट। ये भागने का सवाल नहीं था। मैं खुल के कुछ बातें नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इलेक्शन का दौर है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जहाँ आपको विश्वास देने की ज़रूरत है, जिन फोर्सेस के साथ में हम लड़ रहे हैं उस पर प्रामाणिकता होगी। ये जो विश्वास देने में जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस फेल हो गई। सेम हैपेंस विद मायावती आल्सो, सेम एवरीवेयर। अब ऐसा है कि मायावती के मैं अगर होता कांग्रेस, मैं इफ़ आई हैड बीन अ कांग्रेसमैन, मैं मायावती के प्रपोजल पर जंप होता। प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, यस आ जाओ। मायावती को जो पिछली असेंबली इलेक्शन में 17% वोट मिले, 17% में से 15% वोट आपके पास डिवाइड होता। पिछले असेंबली इलेक्शन में बिटवीन अखिलेश और बीजेपी डिफरेंस बहुत डिफरेंस कम था, 3% का डिफरेंस था। 10% से आप आगे थे। और उसको टाका किसने लगाया? उत्तर प्रदेश वालों ने नहीं टाका लगाया। शरद पवार ने यहाँ बैठ कर कहा कि नहीं, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, इसलिए उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका बीजेपी के साथ में संबंध है। उसने कहा बीजेपी के साथ में गठबंधन करके सरकार चलाए। अरे नेसेसिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप उसको देख नहीं रहे हो और आप नया अलायंस भी नहीं करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश के लोग थे, उत्तर प्रदेश और कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती। एनडीए के एक पार्टनर ने कहा नहीं, मायावती इज इन गुड बुक्स विद बीजेपी, इंडिया के पार्टनर ने। हाँ, इसलिए वो अपने यहाँ नहीं आएगी, कोशिश की नहीं आपने। सो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की कितनी सीट आएगी? कहना मुश्किल है मुझे, लेकिन एक फिगर फिर भी ऑल ओवर इंडिया। लेकिन एक है कि मासेस हैव टेकन ओवर दिस इलेक्शन। ऊपर के कांग्रेस की लीडरशिप क्या करना चाहती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नीचे की जो कांग्रेस की जो लीडर, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसका निर्णय तय है कि बीजेपी को हराना है। बट कैसे? अलायंस में आपके साथ कोई मेरे हिसाब से उनका तय है। हु एवर, मतलब उनकी लाइन और मुसलमानों की लाइन मुझे कोई अलग नहीं दिखाई देती है कि मुसलमान भी वही कह रहा है कि बीजेपी को जो हराएगा उसी को हम वोट देंगे। मस्त प्लान है। और
ये जो निचला कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो भी यही कह रहा है कि बीजेपी को जो हराएंगे उसके साथ में हम जाएंगे। सो आप क्यों नहीं है साथ में फिर उनके? नीचे कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर कार्यकर्ताओं इवन की नॉट बात नाना पटोले और नीचे? और नीचे ओके। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कार्यकर्ता है बात का कोई ये नहीं है ना, उसका उसकी reality बात कुछ भी उसकी नहीं है वजूद उसमें, नहीं है, वजूद नहीं। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी सिर्फ आरएसएस, उसका निर्णय है वो। मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी को कम्युनिकेट करने की कोशिश की, पिछले इलेक्शन में वो लड़ने के मूड में नहीं था, ये बात सही थी, लेकिन इस बार जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता पूरा लड़ने के मूड में है। सर देखिए, आपकी बात बहुत हाइपोथेटिकल मुझे लग रही है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, योर पार्टी और अदर पार्टी, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो आप जो एलएस का इलेक्शन लास्ट टाइम लड़े थे वो 2.5 लाख वोट आपके थे, कांग्रेस के कुछ 2-2.5 लाख के आसपास थे और बीजेपी के जो थे वो 5.5 लाख थे। अगर यही अलायंस में होते तो कैंडिडेट जो है वो अलायंस का ही जीतता, बीजेपी नहीं जीतती उस टाइम पे, करेक्ट? क्योंकि कुछ ऐसे भी उसमें थे जो आपके साथ आ जाते। देखिए ऐसा है, पिछले बार भी जो अलायंस नहीं, अलायंस इज द ओनली सोल्यूशन? नो, आई विल जस्ट टेल यू कि पिछले बार भी जो हम लोगों ने माहौल बनाया था, लोकसभा में ना ओवैसी साहब इंटरेस्टेड थे और ना हमारा कैडर इंटरेस्टेड था, विधानसभा में पूरा पूरा विधानसभा में। इसलिए जो प्रपोजल हम लोग का कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को गया वो ये है कि आप कंटिन्यूसली जो हारते आ रहे हैं और इस बार भी जीतने की आपकी उम्मीद नहीं है, उनमें से आप जितना सीट देना चाहते हो उतना सीट हमको दीजिए। तो लेकिन उन सीटों में उनकी पार्टी टूट जाएगी उनके सवाल ऐसा है कि कार्यकर्ता सवाल ऐसा है कि पार्टी टूटने की बात नहीं है, पार्टी है, उस वक्त हम लोग ने माहौल बनाया था। ओके। आज जैसे माहौल मैंने बनाया, और उस वक्त ये था कि भैया इतनी छोटे पीरियड में हम लोग को वक्त नहीं था, इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस के साथ में अलायंस करे, एनसीपी के साथ में अलायंस करे और इनकी विनिंग सीट मांगने के बजाय ये जो बार बार हारते हैं, 5 बार जो बार हारते हैं, उनमें से इनसे कहिए जो देना है वो दीजिए, हम लोग आपके साथ में, लेकिन असेंबली में आप हमको जो है प्रोपोर्शनेट शेयर दीजिए। ओके। जो पॉलिटिकल पार्टीज 5 बार लगातार आप लोकसभा की सीट हारे हो, उसको भी आप शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि थाली हमारे पास रहेगी, मिलवा के नहीं खाएंगे, मिलवा के नहीं खाएंगे, हम नहीं देगा, भूल जावे। हम जो देंगे वो, अब जो चीज़ गंदी हो चुकी है उस थाली में, खाने लायक भी नहीं है, वो भी तुम शेयर करने के लिए तैयार नहीं हो। तो हमने कहा बेटे भैया दिखा देते हमको। आपने परचम खोल दिया फाइनली। हमने खोल दिया, 60 लाख वोट हम 2 महीने के अंदर 60 लाख वोट लिए। इस बार का रिजल्ट आप देखिए, आप लोग आश्चर्य होंगे। लेकिन देखिए, इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखरा हुआ है, महाराष्ट्र में पोजीशन अच्छी नहीं है, उसके बाद आप कैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि इस बार मोदी जी इलेक्शन हारेंगे? देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे कहा कि लोगों ने इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया है, पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक सैंपल रह चुका है, भी इसका जीतेगा, इसका जीतेगा, इसका जीतेगा। जैसे जैसे ये कैंपेन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीजेपी अनाउंस कर दी कि हमने आपको सीट दे दी। अब जिस पार्टी का ये विश्वास है कि हम 400 प्लस है, कौन बेवकूफ़ होगा कि कहेगा मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। 10 कैंडिडेट तो अब तक भाग चुके हैं। नाम अनाउंस होने के बाद उनका नाम लिस्ट में आ गया है, अनाउंस भी हो चुका है, और वो कह रहा है कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, जिसका नाम अनाउंस हो चुका है वो अंदर का है, इसलिए उसकी अंदर की परिस्थिति उसको पता है। ये 400 सिर्फ पब्लिक के लिए है, अंदर तो 200 भी नहीं है, और मैं जीत के आ नहीं सकता हूँ, इसलिए अपने आप को उसने विड्रॉ कर दिया। लेकिन आज की पोजीशन में, आज की डेट में इंडिया अलायंस की पोजीशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो किसी तरह से अब बीजेपी को बीट करे, जहां मायावती जी अलग है, अखिलेश जी अलग है, आप अलग हो। पार्टीज की बात कर रहे हो, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। जनता जो है वो डिसाइड कर चुकी है। सर वो ऑन रियल ग्राउंड कितना है ये तो रिजल्ट पे पता चलेगा। वही कह रहा हूँ आपको कि इस बार जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो गलत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके।
उसकी वजह यह है कि बात कर रहा है तो वो एक बात कर रहा है, जो करने जाएगा वो दूसरा है। ओके। आज व्यापारियों में जाके बैठिए, नहीं मोदी जी है, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। आप उस फैमिलीज के खाली नाम लिख लो, ओके। और इलेक्शन के बाद किसको वोट दिए आप उसको पूछो। ओके। क्योंकि ये जो मॉल की संस्कृति बड़े शहरों में चल सकती है, लेकिन जैसे ये शहर है कि जिसकी 2.5 लाख की आबादी है, उसमें अगर तुम मॉल की संस्कृति अगर ले आते हो तो मान दीजिए आप 4-5 हज़ार फैमिलीज जो है उसको इकोनॉमिकली डिस्प्लेस करते हो। अब ये तो डिस्प्लेस होते जा रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो इकोनॉमिकली डिस्प्लेस हो जा रहा है वो थोड़ी सरकार के साथ रहेगा, वो तो सरकार के खिलाफ ही जाना है। तो ये जो साइलेंट, जिसको मैं कहूँगा कि अगर ऑपोजिशन सही ढंग से होता, मैं जैसे मैंने कहा कि ये ग्रुप बना के अगर चलते तो इसी को हम लोग जो है फोर्स बनाते और विजिबल फोर्स होता। सर मुझे बताइए कि अभी जो है कांग्रेस ने या आपके जो अपोजिशन पार्टनर्स है उन्होंने ये बोला है कि यू आर ऑन द लाइन ऑफ MIM एंड यू आर हेल्पिंग बीजेपी, यू बिकम अ बी टीम ऑफ मैं बीजेपी। अभी एक बात कहूँ कि आपके चैनल पे मेरा इंटरव्यू दिखाते समय भिवंडी का कैंडिडेट जो है वो NCP ने अनाउंस कर दिया है, शरद पवार ग्रुप ने। हाँ, आप उसी इस पर ex-MP मिस्टर तावरे उस कैंडिडेट के बारे में बयान क्या देता है ये लोगों को आप सुनाइए। एक तो सीधा जिताना होता है, या एक जो है वो भी कैंडिडेट दीजिए। मैं वही कल्याण की बात करूंगा या और किसी यहाँ की बात करूंगा। जो दिल्ली में वर्ड मैच फिक्सिंग यूज़ हुआ, मेरे ख्याल से वो पेट में था, वो ज़बान पे आ गई, और ज़बान के आने के बाद अब असलियत में दिखाई दे रहा है। ये क्या बात करता है यार? तो आप मानते हैं ये मैच फिक्सिंग है? कई कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इसलिए कहा ना कि मैं अपना ज़बान नहीं खोलना चाहता हूँ, ना उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, कि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है कि जो मुझे मैच फिक्सिंग दिखा। महाराष्ट्र में, देश में मोदी जी ये जो 400 का फिगर बता रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेल रहे हैं, और इसको साइकोलॉजिकली माइंड गेम को साइकोलॉजिकली ही खेलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह था। राइट। अब क्या हुआ है कि भारत के राजनीति में कभी इलेक्शन ओरिएंटेड साइकोलॉजिकली कभी हुआ नहीं, वो सीधे सीधे हुआ, तुम लड़ो मैं लड़ता हूँ, हो जाएगा बस। मोदी जी ने और बीजेपी ने ये अभी माइंड गेम साइकोलॉजी शुरुआत की है। सही कह रहे हैं आप। और जो कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा है, और वो सक्सेस भी रहा है। उसको तोड़ने का जो काम है वो हमने ही किया है उसकी। जैसे उसने कहा कि देश हमारा परिवार है, मैंने कहा ठीक, यस, स्वागत करते कि देश परिवार है, लेकिन मोदी जी आप उस देश में एक व्यक्ति को नहीं ले रहे जो आपके परिवार का हिस्सा होना चाहिए। और मैंने कहा जिसके साथ ने आपने फेरे लिए और आश्वासित किया कि हम साथ पर रहेंगे, मैंने कहा वो व्यक्ति छोड़ के, मैंने कहा आपका पूरा परिवार है। तो ये जो मोदी का जो माइंड गेम है, इस माइंड गेम को आपको खेलना सीखना चाहिए, तभी जाके आप इसको हराएंगे। बाबा सिद्दीकी चले गए, अशोक चौहान जैसे बड़े लीडर कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं, बट कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। देखिए, हमसे बात करने के लिए अशोक चौहान को रखा था। ओके। तो हमारे अशोक चौहान के साथ में संबंध मेरे अच्छे होने की वजह से मैंने कहा अशोक जी तुम बात कर रहे हो बात सर, लेकिन ऊपर वाले आपको कितने साथ देंगे? बोले सबसे प्रॉब्लम वही है। इसे आई एम नॉट श्योर। मतलब उनके पास भी कोई वीटो पावर नहीं था? वेटो पावर नहीं था। सो क्या अशोक चौहान से बड़े लीडर नाना पटोले हो गए थे जिनके पास वीटो पावर दिया हुआ है? नहीं, उनके पास भी कुछ भी नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बट ही इज टेकिंग डिसीजंस, राइट? ही इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन। ओके। सो इनके यहाँ जो है वो स्टेट लीडर है ही नहीं। ओके। सो you want to say they are just a messengers? दे आर लीडर्स ऑफ देयर ओन एरिया। ओके। और हर कोई मतलब दो तीन बार जो मीटिंग में बैठा, क्योंकि मुझे इनकी वर्किंग स्टाइल में जानता था, इसलिए तो मैंने उनसे सीधा कहा भे तुम अपना इलाका मत देखो, स्टेट देखो। तुमको अपना इलाका देखना है तो पहले आपस में मीटिंग कर लो और फिर हमारे पास आ जाओ।
ये अपने आप में डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी तक। आपने कांग्रेस हाईकमान से क्यों नहीं बात की? उनकी एक हायरार्की चलती है। कहीं ना कहीं तो भी आपको संगठन अगर चलाना है और इतने बड़ी देश का संगठन चलाना है तो किसी न किसी राज्य के नेताओं को आपको एब्सोल्यूट पावर देना ज़रूरी है। जबकि इनके पास काफ़ी थे, पृथ्वीराज काफ़ी चौहान थे। वाज देयर, अशोक चौहान इनके was पास there। काफ़ी थे, मतलब है, इनके पास आज भी है, आगे भी रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यू मस्ट नो टू बिलीव दिस लीडर्स। सो मुझे बताइए कि अब जो है कांग्रेस को आपने कुछ सीटों पे समर्थन देने की बात की थी, वो सब कुछ कैंसिल हो चुका है या स्टिल देयर? नहीं, मैंने उनसे कहा था कि 2 सीटों पर, उन्होंने कहा 2 सीटों पर, मैंने कहा अब जो है उनका आपस में वो तय नहीं पा रहे, इसलिए हमने कहा भी आप जैसे जैसे फेस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैंने कहा वी विल स्टार्ट अनाउंसिंग आवर उनका कैंडिडेट्स। लास्ट स्टेटमेंट ये था कि अगर प्रकाश अंबेडकर जी जो है वो अलायंस में आएंगे देन वी विल शो द सपोर्ट इन अकोला और अदर सीट। अब ऐसा है, दी हॉर्स, घोड़े जो है स्टेबल से भाग चुके हैं। ओके। आप कह रहे दरवाज़ा लगा लो, भाई घोड़े आएंगे कैसे? पहले घोड़े तो लाना चाहिए। तुम्हारा कैंडिडेट आ गया, नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल हो गया, तुम्हारा एबी फॉर्म दाखिल हो गया, विड्रॉल डेट ख़त्म हो गई, और फिर तुम कह रहे कि हम लोग बातचीत करेंगे, तो ये लोगों के सामने सिर्फ आई वॉश करने की बात है। आपने जो ऑफर दिया था उनको जो सपोर्ट करने का सीट पे, एवरीथिंग स्टैंड टू कैंसिल? देख, मैं कैंसिल नहीं कह रहा हूँ। जिन सीटों पर हम लोगों ने कैंडिडेचर नॉमिनेट किए हैं और जिन पे करना बाकी है, कांग्रेस की आएगी तो वी विल कंसिडर दैट, वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर रूलिंग इट आउट। अगर नहीं आएंगे तो हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे ही। आई रेड समवेयर के शरद पवार जी टोल्ड कांग्रेस के आप जो है वो अकोला में बाला साहब के सामने कैंडिडेट मत दो, बट ये बात भी उनकी रखी नहीं गई, ऐसे कुछ जी, क्या है उस अब बात में ऐसा है सच्चाई? कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड लेगी, दूसरे पार्टी उनको सिर्फ सजेशन देगी और उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकती है। यहाँ हर पार्टी को डिसाइड करना। मैंने जैसे कहा कि आज जो कांग्रेस का एजेंडा आया है, बड़ी हंसी आ रही है उस पर, इन द सेंस कि पिछले 5 सालों से हम लोग की कह रहे, लोग मांग आ रही कि दे शुड बी कास्ट सेंसस। हम लोग की जो कास्ट सेंसस की मांग जो है उसके ग्राउंड्स अलग है। इकोनॉमिकल सिस्टम अपना जो था जी, उसमें हर एक जात को एक व्यापार था या उसकी कोई ना कोई तो भी इंडस्ट्री थी करेक्ट, कि जिस पर वो अपना जीता था, उनकी आइडेंटिटी थी। पूरी आइडेंटिटी थी, एंड हिज फैमिली लाइफ वुड बी डिपेंड ऑन दैट। आपने 1950 में आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरुआत की। अब उदाहरण के तौर पे कहूँ, 80 में मातंग समाज है, उसका पुराना कास्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो 2 थी। एक लेदर टैनिंग के लिए जो केमिकल, नेचुरल केमिकल बनता था, वो उसको निर्माण करते थे पेड़ों से, और उससे और ये होता गोंद था। वाला जो, हाँ, एक प्रोडक्ट। दूसरा जो था, जो किसानों को रस्सी लगती थी, जी, वो रस्सी किसानों के लिए, बाद में और किसी काम के लिए, तो ये इनका व्यवसाय था जिस पर उनकी ज़िंदगी गुजारती थी। नई इंडस्ट्री पॉलिसी में गरवारे जैसे फैक्ट्रियाँ आई, टेक्निक्स भी बढ़ गई, टेक्निक्स बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूट के अंदर कितनी फैमिलीज जो है या कितने समाज जो है वो उस इंडस्ट्री से बेघर हो गए। बिकॉज मैन मेड कन्वर्टेड टू मशीन में। मैन मेड कन्वर्टेड टू मशीन, जो कॉम्पीट नहीं कर सके। अच्छा, उनका रिहेबिलिटेशन हुआ या नहीं हुआ? वी नो जेनोसाइड ऑफ वॉर, हमने कभी भी इकोनॉमिक जेनोसाइड नहीं। तो क्या है, इस देश के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये इकोनॉमिक जेनोसाइड तो लाया नहीं है। पॉपुलेशन हमारी बढ़ती गई, दैट्स अ डिफरेंट एंगल। लेकिन जो ब्रिटिश के ज़माने में कम से कम 3500 जाति और जमाती जो इस देश में थी, वो आज भी वैसे की वैसी बरकरार है, या 3500 में से वो 3000 तक ही आ गई है। तो ये जो 500 जात और जमात जो है, इनका इकोनॉमिक जेनोसाइड तो नहीं हुआ है। राइट। कांग्रेस से ये पूछना चाहूँगा, आपके पास 5 स्टेट्स है,
जो बिहार ने किया वो आपने क्यों नहीं किया? इट कुड बी अ पॉपुलर पॉलिसी। इट कुड बी ए पॉपुलर पॉलिसी, आपका रिवाइवल की पॉलिसी होगी। आपके जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहाँ उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आज आपके पास तेलंगाना है, कर्नाटक है, आप इसको अनाउंस करने के पहले उस स्टेट के आप आने के बाद अनाउंस करते, कमीशन बना देते फॉर नेम सेक। कांग्रेस की जो फर्स्ट लेयर की जो लीडरशिप है आज, जो ऑलमोस्ट अपने लास्ट इनिंग पे है, तो लास्ट इनिंग पे होने के वजह से शायद दे मस्ट नॉट बी इंटरेस्टेड कि अभी जो है वो जैसे चल रहा है चलने दो। सेकेंड लेयर को ले आना चाहिए। दूसरा जो है, देयर हैज़ टू बी रीथिंकिंग ऑफ द आइडियोलॉजी एंड द प्रोग्राम, सभी का होना चाहिए वहाँ। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना का जब गठबंधन हुआ, दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक डन बाय कांग्रेस? यस, सी इफ़ यू करना था तो मेरे हिसाब से ये जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला हुआ है वो पूरी तरह से गलत है इस बार। यस, इसकी वजह बता रहा हूँ। एक तरफ शिवसेना बीजेपी गठबंधन में था, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में था। 25 साल ये गठबंधन चला, और आइडियोलॉजी भी ईस्ट वेस्ट। आइडियोलॉजी भी ईस्ट वेस्ट, ये बात की बात से बराबर है। लेकिन दूसरा कैजुअलिटी जो है, जहाँ कांग्रेस लड़ती रही वहाँ कांग्रेस स्ट्रांग है, जहाँ एनसीपी लड़ती रही वहाँ एनसीपी स्ट्रांग है, कांग्रेस वीक है। राइट। सेम इज ऑन दिस साइड, वे बीजेपी वुड कॉन्टेस्ट, वो स्ट्रांग है। जहाँ शिवसेना कॉन्टेस्ट करती है वो उनका वो करता। आपने बराबर कहा कि ईस्ट वेस्ट की आइडियोलॉजी के लिए एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है। अब दोनों को मिलाना है और ट्रांसफरेबिलिटी आपको ले आनी है। तो आप ये नहीं कह सकते मैं भैया इस अलायंस में मैं इस सीट लेकर कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ इसलिए इसी पे मैं पकड़ के रहूँगा और वो मैं शेयर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वहाँ आपको थोड़ा लूज होना पड़ेगा। वहाँ पर आपको लूज़ करना होगा। और हमने उनसे कहा था कि लेट्स एक्सचेंज सीट्स, कि वहाँ फिर वोटर विल बी कंफर्टेबल टू ट्रांसफ़र वोट्स। अब ऐसा हुआ है कि बीजेपी जहाँ पर कॉन्टेस्ट है वहाँ पर कांग्रेस थी, शिवसेना थी, वहाँ एनसीपी थी। इवन 130 साल पुरानी कांग्रेस जो है अब वो सेकंड नंबर की पार्टी हो गई है महाराष्ट्र में, व्हेन शिवसेना इज कंटेस्टिंग ऑन मोर सीट। यस, सो इज दिस द प्लान टू और स्ट्रैटेजी टू एंड कांग्रेस इन महाराष्ट्र? अब वो कांग्रेस ने और डिसाइड आर दे ऑन द वे? देखिए, इफ़ दे डोंट डू वेल दिस टाइम, कांग्रेस पार्टी, मेरे ख्याल से मोदी जी का सपना पूरा हो जाएगा। तमिलनाडु एंड केरला बीजेपी इज नॉन प्लस। सेम थिंग विल हैपन दिस टाइम इन कर्नाटक एंड तेलंगाना। Secondly, Mamata Banerjee, what all said and done, she will be 40 plus. And she will join NDA. I don't know. ये बहुत डाइसी सिचुएशन है। एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि आज की सिचुएशन को देखते हुए हाँ। सब कुछ बिखरे हुए हैं। सही। इंडिया अलायंस के पास मैजिकल फिगर होगा आपको लगता है? देखिए, To gain the मैं majority. वही मैजिकल फिगर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो दुनिया घुमा फिर देखना आगे जवाब दो। नहीं, दुनिया देखना नहीं चाहती है। मैंने आपको 4 राज्य बताए, 100 सीटों से ज़्यादा है कि जहाँ बीजेपी इज़ नॉट विनिंग एनी सीट। दूसरा आता हूँ, दैट इज़ मध्य प्रदेश। नीचे के इलाके में देयर विल बी अ चेंज, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बट लास्ट असेंबली में मध्य प्रदेश के इलेक्शन में 10% के आसपास मुस्लिम वोट्स पड़े। मुसलमानों के वोट मध्य प्रदेश में है ही नहीं, वो खाली भोपाल के आसपास है। बट जितने भी पड़े वो तो न्यू राइजर्स ही थे। तो ये बात सही है आपकी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। दे आर नॉट द चेंजर्स, द चेंजर इज द आदिवासी। ओके, तो आपको लगता है आदिवासी वोट नहीं करेंगे? आदिवासी इस बार नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ कुकीज़। ओके। मैती एंड कुकी का जो इशू हुआ है, मैतीज आर हिंदूज एंड दे आर नॉट आदिवासीज, राइट, दे आर नॉट। कुकीज़ आर आदिवासी। उसका इफेक्ट धुलिया जैसे इलाके में आदिवासी नेताओं के फ़ोन आए, सर अपने को जुलूस निकालना है। तो मैंने कहा यार निकालते हैं, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सपोर्ट, खाली दोपहर का खाना आप कहिए। 50,000 के ऊपर की भीड़ थी। वो बट आर दे रजिस्टर्ड वोटर्स आल्सो? या दे आर रजिस्टर्ड वोटर। मैंने यही देखा कि भैया अपने इशू पर आदिवासी जागरूक हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ द इलेक्शन बीइंग टेकन ओवर बाय द मासेस। दीज आर साइंस। एक्चुअल इट विल हैपन, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैंपेन। तो अब ये जो
बिहार है, लालू स्वीप करेगा। ओके, टेकन ऑल दीज टुगेदर 150 सीट निकाल दो, कितने बचते हैं? 524 में से 150 आप निकाल दो। 400 का फिगर तो यहीं गया। नहीं, 400 तो चलो शायद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पुश करने के लिए बोला है। ऐसा ये कुछ मैंने पढ़ा था। हम लोग के हिसाब से ये करीब करीब आज के मुताबिक 200 के आसपास है, उसके ऊपर नहीं है। बट सरकार तो बना रहे वो। कोई नहीं चाहेगा कि मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। अरे जिसके गले में फांसी का फंदा बना अटका के उसने रख दिया है और 5 साल के लिए नचा रहा है उसको, वो कहेंगे यार इसको छोड़ दो, बाकी को होना है तो होने दो। तो किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहोगे अपार्ट फ्रॉम मोदी? राहुल गांधी? ये डार्क हॉर्स होगा। और जो जिनके गले में फांसी का फंदा अटका हुआ है, उनको सिक्योरिटी देगा कि ये फांसी का फंदा निकालेंगे, वो बनेगा। कौन है वो? पता नहीं वो। ये बाला साहब की बड़ी आदत है कि वो हर चीज़, हर पत्ते छुपा के क्यों रखते हैं। भाई छुपा नहीं रहा हूं, मैंने आपको परिस्थिति का बयान दिया है। मुझे एक बात बताइए, रामदास अठावले जी ने आपको बोला था सब कुछ छोड़ो, आके एनडीए ज्वाइन करो और मोदी जी के साथ में काम मैंने करो। जब कहा कि मैं खुद ही पावर हाउस हूँ, ओके, और जब मेरे पीछे लोग भागते हैं तो मैं दूसरों के पीछे क्यों भागूं? कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। वाई शुड आई? इवन ये उन्होंने पागलपन मुझे नहीं करना चाहूँगा मैं। जब राजनीति ही पूरी तरह से उसको मैं डिक्टेट कर सकता हूँ, उसको मोल्ड कर सकता हूँ, तो वो पोजीशन में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि आप चाणक्य वाली पोजीशन को ज़्यादा ड्राइव करना चाहोगे। आप कहिए उस पर। क्योंकि ये जो महाभारत क्रिएट किया है, जो ये एक्चुअल में ये क्रिएट आपने ही किया था। अरे नहीं किया, आप गलत कह रहे हो। पन्ने नहीं, उन्होंने किया, मैंने खाली लेकिन फिर इसको आपने मैं सिर्फ इसका अंजाम तक नहीं पहुंचाया उसमें जो है उसमें फंसा नहीं हूँ और ना मैं उसमें फंसना चाहता हूँ। मैंने अपना एक प्लेग्राउंड बनाया कि जिस पर मैं खेल रहा हूँ भी। क्या असेंबली में भी आप फिर आने वाली जो असेंबली के इलेक्शन होंगे वहां पर भी आप अलायंस नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है कि असेंबली में मोदी प्लेयर नहीं होगा, अमित शाह प्लेयर नहीं होगा। उनको इंटरनल है ये। उनको केंद्र की सत्ता की ज़रूरत है। राज्यों की सत्ता के दिए नहीं बोले वो हम कभी भी खरीद सकते। तो वहाँ मेरे ख्याल से वहाँ मैं पकड़ता हूँ कि अलायंस के मुताबिक ही वहाँ पे चलेगा। आप अलायंस करोगे वहां पर? यहाँ मजबूरन अलायंस नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको अपना बेस भी बचाना है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तीनों की बात कर रहा हूँ। ये दिखा रहे हम अलायंस में हैं, लेकिन आज भी इनके झगड़े चल रहे हैं। लेकिन उनके पास कुछ तो सीट है, आपको तो कुछ नहीं मिल रही है, तो आपको तो अपना बेस बचाना पड़ेगा ना। देखिए मुझे यहाँ के अब ऐसा है कि हम लोग की 3 सीटें जो है पिछले इलेक्शन में, अब मुझे गिराने के लिए यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए और एक तरह का ब्लॉकेड कांग्रेस पार्टी ली गई। इस बार जो है वो मुसलमानों ने उनसे कहा कि इस बार तुम ब्लॉकेड का निर्णय खेलोगे तो राज्य से ही हम आपके भाग जाएंगे। तो इसलिए वो ब्लॉकेड का निर्णय नहीं, यहाँ पर कोशिश की कांग्रेस ने करने की, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इस बार जो थे हम लोग तैयार थे पूरे उस खेल के लिए। अब रही बात जो हम लोग पिछले बार, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की वजह से 7 सीटें हमारी गिरी, क्योंकि उन सीटों पे कांग्रेस को हिंदू वोट नहीं है, सिर्फ मुसलमान वोट है। राइट। अगर अलायंस होता तो 7 सीट वही मैं, और बहुत कम डिफरेंस था उनको ये डर था पूरा कि ये जो 12 सीटें हैं जिसमें औरंगाबाद भी है, औरंगाबाद 10 बार हार चुके हैं, 11वीं बार हमने बीजेपी शिवसेना को हटा के इम्तियाज़ को वहाँ पर जीता है। कांग्रेस को ये डर था कि ये हारने वाली सीटें ले रहे लेकिन इसको ये जीत में कन्वर्ट करेंगे, और ये हो गया तो असेंबली में ये अपने को डिक्टेट करना शुरुआत करेंगे, और इसलिए इन्होंने कहा इसको ले मत, क्योंकि आप मस्ती करते हो उसके लिए। अरे मस्ती नहीं है, वो तो राजनीति मतलब में ये जो डर है लोगों को, आपका बाला साहब का डर है। हाँ, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। हाँ, 5 करोड़ कितने दिन से 5 करोड़ ही है, बढ़ेगा कब? नहीं बढ़ेगा उसमें उसमें आधे से ज़्यादा तो स्टैटिक है। हाँ, तो बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ेगा आपके ही। पीछे से जो बच्चे आ गए वो 500 तक पहुंच गए, आप 5 पे ही फंसे हुए हो। मुझे इसमें मतलब मैंने जैसे कहा कि लाइफ में ये डिसीजन हुआ कि अपने को सोशली जाना है जी। तो अपने आप को एक चीज़ से मैंने हमेशा ये कहा कि
आपको किसी ने ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था और राजनीति आपने करनी चाहिए। आज जो हो रहा है वो बड़ी दुर्भाग्य मैं कहूँ कि मोदी जी और अमित शाह ये पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं वो, और इतना नहीं होना चाहिए। अब ये इतनी गंदी हरकतों पे गए हुए हैं कि जो इंटरनेशनल समझौता है, जैसे कि आइलैंड का समझौता हुआ जी, श्रीलंका को हम लोग ने दे दिया वहाँ पर। अब ये भूल गए कि जाफना का एक इलाका था कि जिसमें हिंदू आबादी पूरी तरह से, कोई भी कांग्रेसमैन इससे खुल के नहीं कहेगा। बहुत पुराना पैक्ट है वो। बहुत पुराना पैक्ट है। अब ऐसा है कि श्रीलंका कोई आपके दुश्मन नहीं है। हर श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मुझे भारत जाने में पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में जब आता तब मैं फ़्लाइट निकल के चले जाता हूँ। राइट, मतलब दो, श्रीलंका एक दूसरा देश है, भारत एक दूसरा देश है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का प्रेसिडेंट ये कहता है कि मुझे बुलावे की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब जाना है तब मैं आऊँगा। मतलब एक्सेप्टेबिलिटी की लेवल जो है, कॉन्फिडेंट की लेवल जो है, वो पिछली सरकारों ने बिल्ड की है। आप तुम इसको तोड़ रहे हो। अगर ये आरोप मैं करूं मोदी पर कि इस इशू को रेक कर कर आप श्रीलंका को चाइना के गोद में भेज रहे हो, आपके ना समझ की वजह से। चाइना वैसे, श्रीलंका वैसे भी चाइना के चंगुल में फंसा हुआ है, उसको निकालने की आपकी साजिश होनी चाहिए। आप उसको चाइना के गोद में भेज रहे हो, गुड बाय गया, और चाइना को अपने दरवाजे पे ले आ रहे हो। ये कौन सी राजनीति है? तो ये मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट कि जो हर चीज़ को मार्केटेबली करने की कोशिश कर रही है। मुझे एक बात बताइए कि हाउ मोदी एंड अमित शाह इज हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन? If I am not wrong, 28 August 1950, ओके, there is an agreement between RSS and Sardar Patel, who was the Home Minister then, ओके, on three things. One, that 15th August is the Independent Day of India. There is a rider that 14th August will not be celebrated by RSS. I'll come to all these things. ओह, Second is Ashoka Chakra, Tiranga is a national flag. And third, you will accept and respect the Constitution of India. The date that I told you is a government GR. ओके, कि पता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजन जो होते हैं वही रेजोल्यूशंस में आते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है सरदार पटेल brought it in a form of a resolution and posted it in the gazette. ओके, अब ऐसा है कि 47 में 15 अगस्त काला दिन बनाने का जो इतिहास है, ये उस वक्त के आरएसएस ने शुरुआत। दूसरा, 14 अगस्त जो है पाकिस्तान डे ऑफ इंडिपेंडेंस, आरएसएस ने सेलिब्रेट किया, और हम इस संविधान को मानेंगे नहीं, ऐसा उनका उस वक्त की बयान भी है। 5 गन्ने उनका जो पेपर है उसमें रेजोल्यूशंस भी आ चुके हैं। इसलिए अमित शाह एंड मोदी, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स, द रियल डिमांड इज ऑफ आरएसएस। उनकी जो बात है इन दोनों के मुंह से कहलवाई जा रही है। अब ये दोनों अगर पूछोगे कि कितने बदलाव के फेस में हैं, उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ये दोनों जो आरएसएस कहेगी उसको 100% मान देंगे। सो स्टिल यू थिंक आरएसएस इज रनिंग द नेशन? आरएसएस रनिंग द नेशन। डोंट, अगर तीसरी बार ये अगर आए सत्ता में तो 2026 जो है मोदी जी हिमालय में जाएंगे और आरएसएस जो है वो टेक ओवर करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि देयर इज़ नो लाइनअप। कांग्रेस के पास तो भी नेता टूटे फूटे दिखाई देते हैं, इनके पास, मोदी के पास कोई टूटा फूटा नेता भी नहीं दिखाई देता है, एक्सेप्ट गडकरी जो बीच बीच में इनके साथ में लड़ते झगड़ते अपना रोड रोलर सब पर चलाते थे, रास्ते पर भी चलाते थे, पर भी चला। वो 5 कौन सी जगह है जहां आप जीतने वाले हो? मैं वो तो नहीं बताऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। ओपनली? मैं ओपनली आज कहूँगा कि देखिए, एक आपकी सीट है, वो तो आप जीतने वाले हो। सवाल ऐसा है उसमें कि आज के मुताबिक इफ़ यू सी दी रिपोर्ट्स, थोड़ी थोड़ी प्रेस में जो आ रही है,
और ये जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो कवर अप कर रहा है, उससे सीधा कहा है कि जो फर्स्ट फेज़ का जो पोलिंग हो रहा है उसमें से 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इट्स अ स्ट्रेट कॉन्टेस्ट बिटवीन वंचित एंड बीजेपी। अब ऐसा है कि इफ़ आई कैन टिल्ट, आई एम दी विनर। और इसलिए मैंने कहा कि ये पोजीशन आ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो इस मूड में आ रहा है, मुझे कह भी रहा है कि सर अगर दिखाई दे रहा है कि हमारी वजह से आपका कैंडिडेट हार रहा है तो वी विल नॉट हेजिटेट टू ट्रांसफ़र द वोट टूवर्ड्स यू। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप वंचित रखते हैं बीजेपी को सत्ता से। मेरे हिसाब से ये बहुत बीजेपी बड़ा वंचित, मैजिक होगा देखने मैं ये के लिए। कहूँगा बीजेपी वंचित होने जा रही है, ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। मुझे एक बात बताइए, हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव सच अ ग्लोइंग स्किन एट दिस एज, आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है एंड बॉडी भी एकदम परफेक्ट है, तो जिम जाते हो, क्रीम कौन सी लगाते हो? मैं क्रीम तो नहीं लगाता हूँ लेकिन मैं जिम जाता था। ओह दैट्स ट्रू। आई वाज अ वेट लिफ्टर ऑल्सो। ओके, या सो वेट लिफ्टिंग करना है तो तुमको बॉडी तुमको यू maintain डिड करनी- बॉक्सिंग आल्सो राइट? I did boxing. I would box also. So sports was my hobby, you can say. सो ये जो अटायर है, ये आप पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने रखा है कि भैया मुझे लोगों से कनेक्ट करना है इसीलिए बू शर्ट और पैंट, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरे ख्याल से जो अटायर जो अभी है, यू कैन से आफ्टर राजनीति में आने या सामाजिक नीति में आने के बाद, मेरे ख्याल से 10 साल के बाद मैंने उसको चेंज किया, क्योंकि मैं अपनी एक थियरी है जी, कि मैं जैसा हूँ वैसा तुम स्वीकार कर लो, ओके, और किसी को भी स्वीकार करना है तो वो जैसा है वैसे तुम उसको स्वीकारो, तुम अपने चश्मे से देखना मत। ओके, डोंट let him be what he is. Okay. So then he becomes a creative. या मेरे ख्याल से जो है ये होना चाहिए, वो होना है। मुझे कई लोगों ने कहा कि ये तुम बाल काटो, मैंने कहा मैं नहीं काटूंगा। क्यों काटो? क्यों? मैं वही कहा कि वाई शुड आई, ओके, इवन माई सन बाल है, ये है, लोग कह रहे यार वो ऐसा ड्रेस कर, मैंने कहा उसको जीना He है, looks smart. आपको नहीं जीना है, उसको वैसे जीना है, उसको वैसे में जीने देता So हूं। sweet, so nice. आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है तो कर लो, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर लो, डजंट मेक अ डिफरेंस। जब से मैंने आप कहिए कि ये सोशल लाइफ शुरुआत किया, हाँ, ठीक है, एक अपनी एक लाइफ थी, अफोर्डेबिलिटी थी, सब कुछ था, पार्ट नहीं थे समाज की व्यवस्था, तो आप जैसे चाहिए वैसे जीतिए। ओके, लेकिन जब आपको लोगों के साथ जुड़ना है तो यू हैव टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल ओके, इन सोशल लाइफ, इन सोशल लाइफ। उसके बिना उन लोगों के साथ आप जोड़ नहीं सकते हो। आप उनके साथ में जुड़ना है, बैठना है, सब कुछ करना है, तो मेरे ख्याल से मैं कई साल जो है वो आयरी, बत्सर, सिरोंचा, गढ़चिरौली जो है कि जो इलाका, मेरे ख्याल से अब मैं कहूँ तो लोग मानेंगे भी नहीं उसको, 80 में उनकी हालत वैसी ही थी। दे आर नॉट सीन ट्रेन, दे आर नॉट सीन बस, दे आर नॉट सीन व्हीकल। ऐसे भी एक जनरेशन था कि 1980 में था कि जिसके साथ में हम लोग को जुड़ना था, और उनके साथ में अगर हम लोग को जुड़ना था तो तुमको पूरा अटायर बदलना, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। सो आपने ये पॉलिटिक्स में आने के लिए अपना अटायर चेंज किया है? पॉलिटिक्स के लिए नहीं मैं कहूँगा, मैंने राजनीति में आने के लिए नहीं, हाँ इन लोगों के साथ जुड़ना है, क्योंकि दे वर हाफ एंड सेमी नेकेड, जी, और वो हाफ एंड सेमी नेकेड लोगों के साथ में मैं बॉम्बे स्टाइल या बॉलीवुड स्टाइल के कुछ डाल के जाऊं उसमें सरकाज़म। तो जुड़ ही नहीं पाऊंगा उनके अच्छा साथ चलिए, में। आप प्राइस टैग तो बताओगे नहीं शर्ट का नहीं असली, पाए वो तो नहीं पता तो छोड़ देते हैं। आपकी पॉलिटिक्स में आने की स्टोरी क्या है? आपने तो एडवोकेट किया हुआ है, थॉट क्या था पॉलिटिक्स में आने का? ड्यूरिंग दी इमरजेंसी जो था, इमरजेंसी के पीरियड मैंने नज़दीक में देखा है मुझे। यू कैन से माय फादर और इंदिरा गांधी, दे वर वेरी गुड रिलेशंस उनका था। ही वॉज दी ओनली पर्सन कि जिसको अरेस्ट नहीं किया गया। ओह, हाँ, बिकॉज ही वाज अम्बेडकर। नहीं वो नहीं कहूँगा, ऑर्डर तो आई थी, आई वॉज इन्फॉर्म बाई दी CP बॉम्बे पुलिस कि रात को 11 बजे हम लोग लेने आएंगे। Okay. तो आई सेड ही इज़ अ मेडिकल पर्सन, तुम क्या करो? मैंने विल कीप हिम इन वन ऑफ दी गेस्ट हाउसेस। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन जस्ट 10-15 मिनट्स अगो देयर वाज अ कॉल फ्रॉम यशवंत चौहान, पुलिस आके गई क्या? तो मैंने कहा नहीं, आ रही है। तो देन ही इन्फॉर्म्ड इंदिरा गांधी
And then she called up and saying that, sorry, I don't know who has passed the order. Oh. But he said, you will pay the penalty for what you have done. You might not arrest me. Things will go bad against you because nobody would like the emergency which you are going to declare. Okay. It's your political battle. You should learn to fight a political battle. ये जो मूवमेंट का जो रास्ता था, ये मूवमेंट का रास्ता मैं अगर कहूँगा कि सभी को साथ लेके चलना चाहिए था, जो पहले से ही शुरुआत था। लेकिन बीच में ऐसा एक दौर आ गया कि जहाँ पर ये मूवमेंट अपने आप को अलग से पेश करने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई और मैंने कहा ये सबसे गलत बात है। और उसका जो सेंटर पॉइंट बना वो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का सेंटर पॉइंट बना। और वहाँ पे जो अत्याचार हुए लोगों के साथ, लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने जो जातीती की वहाँ पर, अब मैंने कहा तो इसको कहीं ना कहीं तो भी एक सही दिशा देने की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअली इसको सही दिशा देने की ज़रूरत है एंड प्रॉपर डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। तो वहीं से फिर यू कैन से सोशल लाइफ हम लोग की शुरुआत हुई। ओके। अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो शायद मैं राजनीति में भी नहीं होता। ओह, दैट वाज द इंसिडेंट। दैट इज़ द इंसिडेंट। इमरजेंसी नहीं होती तो आप राजनीति में इमरजेंसी नहीं होती तो शायद मेरे ख्याल से माइंड उस तरफ नहीं जाता। अच्छा। ये राइट्स नहीं होते तो शायद मेरे ख्याल से आई वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। मैं रैपिड फायर राउंड पे आऊँगा। आइए। इफ गिवन अ वीटो पावर टू यू, ऐसा कोई राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन है जिसको दोनों आप बैठे जेल में हुए हैं। डालो? कौन? रंगा बिल्ला। नाम? हुज रंगा बिल्ला? प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। कभी ऐसा हुआ है कि किसी फैसले पे आपको पछतावा हुआ है? याद थी? अभी ये रिसेंट वाला कोई फैसला? नहीं, इस पे तो नहीं था क्योंकि इस पे मैं पहले से मैंने जैसे कहा कि इस महाभारत का रचयिता ही मैं ही था। हारी थी। व्हाट इज अ ड्रॉबैक बीइंग अ पॉलिटिशियन? आपकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। ओके। आप घूम नहीं सकते हो एक तरीके से। मतलब मान लो आधा कैदी हूँ, कल मंत्री बन गया तो पूरा कैदी बन जाऊँ। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पूछना चाहूंगा कि कभी कॉलेज टाइम पे आपने राड़ा किया है या किसी को धोया है? करते आ रहे थे हम लोग, नया नहीं है, इसलिए बॉक्सर बना ना। ये आपकी जो 2 शादी वाली अफवाह है या वो सच है? शादी एक ही है तो दूसरी वाली कहाँ है? वही मैं ढूंढना फिर मेरे सामने तो लेके आकर बता दीजिए ये दूसरी है करके। अच्छा, एक एडवाइस जो आप इन लोगों को देना चाहेंगे, मैं एक एक करके सबका नाम लूंगा। अजीत पवार। बीजेपी को हराना चाहिए उसने अपने आप को बचाने के लिए। राज ठाकरे। उसने भी वही करना चाहिए, नहीं तो कोहिनूर में फंस जाएगा, कोहिनूर हीरे में फंस जाएगा। शरद पवार जी। यंगर जनरेशन से उनका कोई ताल्लुकात नहीं हो सकता अभी, सो इट्स बेटर व्हेन यू आर एट योर पीक यू शुड रिटायर। ओके। संजय राउत। बात कम करना चाहिए। क्यों? ही है सिद्धामी शिवसेना। योर फेवरेट नाना पटोले। नो वॉइस। कुछ तो। नो वॉइस। हु इज द मोस्ट अनडिजर्विंग कैंडिडेट इन लोकसभा फ्रॉम महाराष्ट्र? कैंडिडेट में नहीं, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि लेट हिम कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। आप बताओगे भी नहीं? वो हाँ, मुझे बताऊंगा पता नहीं भी होगा। हाउ हैप्पी यू आर फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? एक चीज़ में उसको एक्सेप्टेबिलिटी के तौर पे मैंने पहले दिन ही कहा, ये एक रिक्शा वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, लास्ट टाइम मैम से डांट आपको कब पड़ी थी और क्यों? ये डांट का नहीं है, देखिए डिफरेंस होता है। जैसे कि अभी ये आप उसको एक अच्छे पॉलिश वर्ड में डिफरेंस बोल दो। पॉलिश वर्ड में नहीं, ये अभी जो सिलसिला चला है, शी इज़ ऑफ योर व्यू दैट आई शुड हैव एडजस्टेड, और मैं अपने व्यू का हूँ कि बाढ़ में गया सब कुछ। मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन बीजेपी को वंचित रखूंगा। वो बात सही है। बहुत मजा आया आपसे बात करके प्रकाश अंबेडकर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो ये थे प्रकाश अंबेडकर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर प्रकाश अंबेडकर जी की बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। दिस इज के साइनिंग ऑफ।